हरे कृष्णा। एक और कमेंट जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए, आपके माइंड में क्लियरिटी लेकर आने के लिए कि पिगमेंटेशन ठीक हो सकता है और जो हम बातें कहते हैं क्या वो सही हैं और वो कितनी सही हैं। तो देखिए, आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आवाज़ क्लियर नहीं है। हेलो जी, डॉक्टर प्रतीक बात कर रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। सर मैं उपासना बात कर रही हूँ। जी जी, उपासना बात कर रहे हैं आप। हाँ जी। बताइए, आपका तबीयत कैसी है आपकी? मैंने लास्ट टाइम मार्च में बात की थी आपसे। हाँ जी सर, वैसे तो ठीक है सर। इम्प्रूवमेंट मतलब मेरे 3rd मंथ से मेडिसिन मंगवाई थी सर। इम्प्रूवमेंट अब मेरी हो रही है, मतलब मुझे 3 मंथ के बाद ही दिखने लगी। पर सर मेरे ना जो स्किन वाला एरिया होता है ना, उससे इससे पास अपर लिप से ऊपर और नीचे वाला एरिया और फोरहेड से और साइड में जो 60 साइड वाला एरिया है, मतलब कान के पास वाला सर, वहाँ पे ब्लैकनेस है अभी बहुत ज्यादा ना, मतलब वो थोड़ा हाईलाइट होकर दिखता है फेस पे। और सर मतलब बाहर जैसे जाती है धूप में, ऑफिस से कई बार कुछ काम है या मार्केट चले गए सर, तो मतलब फेस पे स्वेटिंग होगी और सर वो तो फेस काला हो जाता है, हीट निकलने लग जाता है। मतलब पहले बहुत ज्यादा होती थी, अब कम है सर, हीट अभी भी निकल रही है और ब्लैकनेस हो जाती है फेस पे जैसे आते ना। और सर पिंपल्स, मतलब जब आपने मेरी जो लास्ट मेडिसिन थी ना सर, उसमें विटामिन D3 मेरी भेजी थी आपने, उसमें मेरे पिंपल्स बिल्कुल। हाँ जी, विटामिन D3 नहीं भेजी थी कि भेजी थी? भेजी थी सर। वो वीक में मतलब एक बार लेनी होती है जो, तो उससे मतलब मेरे पिंपल्स, पता नहीं उसको लेने से मेरी पिंपल 3-4 मंथ के लिए बिल्कुल साफ हो गया था सर। मतलब जी, तो यहाँ पर कमेंट ये है कि जैसे कि हम बताते हैं कि कम से कम जब आप ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 3 मंथ का आपको वेट करना पड़ता है अपनी पिगमेंटेशन को अंतर देखने के लिए। ओके, आज गर्मी बहुत है और मेरा एयर कंडीशनर वर्क नहीं कर रहा है 4-5 दिन से। मुझे समय भी नहीं मिल रहा है कि मैं किसी को यहाँ पर रिपेयर करने के लिए बुला लूँ। बहुत बुरी हालत हो रही है जी। तो जैसे कि मैं कह रहा था आपको कि यहाँ पर जो मुख्य चीज़ है, इन्होंने कहा है कि 3 महीने के बाद में इनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया था। रिलीफ इन द सेंस कि इनको पिगमेंटेशन ठीक होनी शुरू हो गई थी, मतलब हो गई ठीक है, मतलब हो रही है कि पिगमेंटेशन ठीक। पहले जितना ये धूप में जाती थी इनका चेहरा काला पड़ जाता था। काला अभी भी पड़ता है लेकिन उतना काला नहीं पड़ता। देखिए, आप में से कई सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनका पिगमेंटेशन अप्रैल मई जून तक तो बहुत अच्छे से ठीक हुआ। जुलाई अगस्त सितंबर में थोड़ा सा रुक गया, या हो सकता है वो थोड़ा डल पड़ गया हो। मुझे लगता है कि शायद आपने वो वीडियो देखी हो या ना देखी हो। मैंने वो वीडियो जुलाई के स्टार्टिंग में ही बनाई थी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर एक वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं जुलाई की स्टार्टिंग में ही वीडियो बनाई थी और आप लोगों से बताया था कि जिनकी स्किन के अंदर अभी कोलेजन प्रॉपर नहीं बना है, जिनकी स्किन अभी ऊपर से सेंसिटिव है, तो उनकी इस सीजन में आके पिगमेंटेशन ठीक होना रुक जाएगी और उनकी स्किन थोड़ी सी डल भी पड़ सकती है। कारण उसका यह है कि इस मौसम में गर्मी बहुत होती है और चिपचिपी गर्मी होती है, जिसकी वजह से चेहरा उनका हल्का सा डल हो जाएगा। लेकिन हल्का सा डल होने का ये मतलब नहीं कि अंदर से वो ठीक नहीं हो रहा, नहीं। अभी जो की घटना घट रही है वो ऊपर से घट रही है आपके साथ में। अभी सूखा सीजन आएगा विंटर का, आपका चेहरा फिर से क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि पिगमेंटेशन को देखिए, हम 2 सीजन में हम ठीक कर पाते हैं। 2 सीजन में कैसे ठीक कर पाते हैं? एक तो सर्दी का सीजन और गर्मी का सीजन। गर्मी के सीजन में क्या होता है और सर्दी के सीजन में क्या होता है? किन्हीं लोगों को गर्मियों में बहुत अच्छे से इफेक्ट पड़ता है, किन्हीं को सर्दियों में जाके बहुत अच्छे से इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले भी इस बात को एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं एक बार और यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। गर्मियों के मौसम में हम आपके शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं, आपके शरीर को एल्कलाइन करते हैं, यानी कि अगर आपके शरीर के अंदर एसिड ज्यादा है, एसिड शरीर से आपके बाहर निकालते हैं और आपके शरीर को एल्कलाइन करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, गर्मी के मौसम में आपके शरीर के अंदर पित्त बैलेंस करते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में आप ठंडी चीजें खा सकते हैं, जैसे नीम हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, और भी चीजें आप खा सकते हैं जो कि आपके लीवर में ठंडक पहुंचाने का काम करती हैं। जब आपके लीवर में ठंडक पहुंचती है, जैसे कि कई लोगों ने नीम पिया है और नीम पीने के बाद में कई लोगों ने ऐसा कहा है कि उनको बहुत अच्छे से इफेक्ट दिखे हैं, उनके पीरियड्स रेगुलर हो गए हैं। जबकि नीम ठंडा होता है लेकिन उनके पीरियड नीम पीने से रेगुलर हुए हैं। नीम ठंडा होता है लेकिन उनकी भूख बढ़ गई है। नीम ठंडा होता है, उनके चेहरे पर तेज आ गया है, ऑटोमेटिकली उनका कलर 1, 2, 3 टोन तक साफ हो गया है। ठीक है। तो गर्मियों के मौसम में हम आपके पित्त को ठीक करने का काम करते हैं। अब जिनका पिगमेंटेशन गर्मियों में ठीक हुआ, मतलब कि 90% ठीक हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, डेफिनेटली 100% सर्दियों में वो जाएगा। कैसे जाएगा? क्योंकि देखिए, सर्दियों के मौसम में हम नेचुरल डाइट से, ऐसा नहीं कि हम आपको कुछ एक्स्ट्रा बता देंगे, एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं बताएंगे आपको,
केवल और केवल नेचुरल डाइट से, यानी कि जो भी आप सब्जी खाते हैं, जो भी आप दाल खाते हैं, केवल उन सब्जी और उन दाल से सही समय पर सेवन करवा के आपसे आपकी त्वचा के अंदर में कोलेजन को बनाना है। कोलेजन आपके त्वचा के अंदर बनेगा। जैसे ही कोलेजन आपके त्वचा के अंदर बनता है, जो आपकी स्किन की नेचुरल प्रोटेक्शन है वो वापस आपकी आ जाएगी। और जैसे ही आपकी स्किन की नेचुरल प्रोटेक्शन वापस आती है, ये जो मेलानिन का प्रोडक्शन है ये आपका कम हो जाएगा। जो लोग नए हैं उनको मैं एक बार समझा देता हूँ ये कि ये चीज क्या है, ये मैथमेटिक्स क्या है। देखिए, हमारा मेलानिन और हमारा कोलेजन ये एक ही काम करता है। हमारा जो मेलानिन है ये हमारी त्वचा को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। यानी कि जैसे आप धूप में गए, धूप में जाने के बाद में आपने देखा कि आपको टैनिंग हो गई, आपका चेहरा काला हो गया। काला किस वजह से हुआ? वो धूप के पड़ने की वजह से नहीं हुआ। असल में आपकी त्वचा के अंदर से मेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। मेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि आपको सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाना है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने के लिए, ताकि आपकी त्वचा के अंदर वो रेज ना जाए, आपको कैंसर ना हो त्वचा का, या फिर अंदर के ऑर्गन्स डैमेज ना हो, या फिर हानिकारक रेडिएशन आपको नुकसान ना पहुंचाए, उसकी वजह से ये मेलानिन ज्यादा निकलना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपका त्वचा का रंग काला पड़ जाता है। ठीक है, यानी कि आपको प्रोटेक्शन देने के लिए। अब दूसरी बात, जिनकी त्वचा के अंदर कोलेजन लूज होता है, कोलेजन लूज होने की वजह से भी आपकी त्वचा की प्रोटेक्शन जो है नेचुरल चली जाती है, जिसकी वजह से आपको मेलानिन अधिक निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी त्वचा प्रोटेक्टिव हो जाती है। ठीक है, हम कहते हैं ना छाइयाँ, झाइयाँ बोलते हैं, छाइयाँ बोलते हैं। मैंने एक बार और बताया था। अब जैसे आपको, जैसे सूर्य निकल रहा है ना, जब सूर्य निकलता है और आपने कुछ चीज देखना तो आप इस तरह से करते हैं ना, है ना, अपनी आंख पर छाया बना के। तो आपकी छाया कहाँ होती है? इस जगह पर होती है छाया। ऐसे 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 करते हैं ना, छाया बना लेते हैं ना। यही तो बोलते हैं ना छाइयाँ, कि छाइयाँ हो गई हैं चेहरे पर। क्या हुआ कि छाया सी पड़ गई है चेहरे पर आपके। छाया क्यों पड़ी? प्रोटेक्शन देने के लिए, इस तरीके से। ओके, तो ये थोड़ा फंडा समझिए। ये विज्ञान भी है, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी है यहाँ पर, ये थोड़ा सा आपकी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी भी है, और थोड़ी सी कहावत भी है। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें इंटरलिंक होती हैं आपस में। ओके, और जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि आपको प्रोटेक्शन देने के लिए आपका मेलानिन अधिक निकलना शुरू हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में नहीं आई है, ये जो पार्ट है थोड़ा सा इसको पीछे से रिपीट करके दोबारा देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी बीमारी को नहीं समझेंगे आप इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। अभी आप सोचेंगे कि फिर आप डॉक्टर किस चीज के लिए बने हैं, कि अगर हम बीमारी को समझने लगे तो फिर आप डॉक्टर किस चीज के लिए बने हैं, फिर आप हमें कैसे ठीक करेंगे। देखिए, पहले जमाने में क्या होता था, एक डॉक्टर का, एक चिकित्सक का, एक वैद्य का काम ये होता था कि वो आपको ठीक तो करे, लेकिन आपको स्वस्थ कैसे रहना है वो आपको वो भी बताए। आज के समय में ये सारी चीजें होना बंद हो गई हैं। क्या होना बंद हो गया है? आप स्वस्थ कैसे रहेंगे हमेशा के लिए, ये आपको कोई नहीं बताता। आप नेचुरल तरीके से कैसे ठीक होंगे, ये आपको कोई नहीं बताता। आपको क्या बताया जाता है? ये केमिकल है, इसको आप लगा लीजिए, ये केमिकल है, इसको आप खा लीजिए, यही तो बताया जाता है आपको। और इसी चक्कर में आप अपने चेहरे को बर्बाद कर लेते हैं। आप वो सभी चीजें खाते रहते हैं जिससे कि आपकी बीमारी बढ़ती जाती है। यहाँ पर मैं जस्ट आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी को बहुत जुकाम रहता है और वो भाग के आया है, खेल के आया है, और तुरंत से ठंडा पानी पी ले, जुकाम तो उसको हो जाएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति को अगर फीवर है और फीवर में उसको हम बर्फ के पानी से नहला दें, उसकी तो मृत्यु भी हो सकती है। ये हुआ ना, आपको बीमारी का ज्ञान हुआ ना, कि अगर किसी व्यक्ति को फीवर है तो उसको बर्फ के पानी में नहीं नहलाना चाहिए। ठीक है, ये तो बीमारी का ज्ञान हुआ आपको कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, अगर आप ऐसा करेंगे तो उल्टा प्रभाव पड़ेगा। अब ऐसे ही जिस महिला की डिलीवरी हो गई हो उसको ठंडे पानी में नहीं नहलाया जाता है, उसको हल्के से गर्म माहौल में रखा जाता है ताकि उसका ज्वाइंट पेन शुरू ना हो जाए। ठीक है, बीमारी का ज्ञान है ना, आपको बचाव कर रहे हैं ना। अगर आपको ना पता होता तब। इसी तरीके से पिगमेंटेशन के बारे में ज्ञान रखिए, नॉलेज रखिए, और मेरे चैनल पर आपको ये नॉलेज मिलती है और मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मिलती है। अब तक मैं 12-13 हज़ार से ज़्यादा पेशेंट तक बात कर चुका हूँ फोन पर, फेस टू फेस। तो बाकी लोगों से तो ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस होगा ही, चलिए इतना नहीं होगा, लेकिन बाकी लोगों से ज़्यादा तो मुझे एक्सपीरियंस है ही कि आपका पिगमेंटेशन कैसे ठीक होगा। अगर आपकी त्वचा के अंदर ये प्रॉब्लम है तो इसकी कैसे जाएगी। अगर सनस्क्रीन की वजह से अगर आपकी स्किन बर्न हुई है, क्रीम की वजह से बर्न हुई है, सूर्य की वजह से टैनिंग हुई है, तो नेचुरल तरीके से कैसे जाएगी। आपकी स्किन लटक गई है, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, ओपन पोर्स हो गए, आपकी स्किन कैसे ठीक होगी। पिगमेंटेशन नहीं जा रहा तो कैसे जाएगा। 2-4 टोन कलर आपका कैसे नेचुरल तौर पे क्लियर हो सकता है, कैसे होगा वो। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, बताता भी हूँ आपको। ओके, बीमारी का ज्ञान आपको होना चाहिए। कोई नहीं बताने आएगा आपको, सब लोग आपसे पैसे बनाने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई नहीं बताने आएगा। मैं फिर से कहता हूँ, कोई नहीं बताने आएगा आपको कि आपकी बीमारी आपको कैसे ठीक करनी है नेचुरल तरीके से। कोई नहीं बताएगा आपको कि आपको कैसे बचाव करना है। मान लीजिए कि मैंने अपनी कंपनी का कोई क्रीम निकाला है ना,
और ये आपके पिगमेंटेशन को ठीक करता है, लाइट करने का काम करता है। तो मैं कभी चाहूंगा कि आपकी पिगमेंटेशन ही ठीक हो जाए, है ना। मान लीजिए 150 रुपये की क्रीम है मेरे पास में, आप पिगमेंटेशन पर लगा रहे हो, इससे पिगमेंटेशन आपका ठीक है, और जब आप इसको छोड़ते हो तो आपका पिगमेंटेशन वापस आ जाता है। तो क्या मैं कभी चाहूंगा कि ये जो 150 रुपये का मेरा क्रीम है इससे पिगमेंटेशन कभी ठीक हो जाए? क्योंकि मेरा दिमाग तो मनी माइंडेड है, मुझे तो पैसा बनाना है आप लोगों से। तो क्या मैं कभी चाहूंगा कि इससे पिगमेंटेशन ठीक हो जाए? नहीं, मैं कभी नहीं चाहूंगा। तो मैं इसकी आपको आदत डाल दूंगा कि ये लीजिए, लगाइए इसको, और बस 100 बार लगाते रहिए आप इसको। तभी तो आप लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब क्रीम जैसे हम छोड़ते हैं हमारा चेहरा काला हो जाता है। इस डर की वजह से हम छोड़ भी नहीं पाते। क्या किया आप लोगों ने? आप लोग तो आदी बन गए उस चीज के, आप लोग कहाँ छोड़ पा रहे हैं उसको। मेरी वीडियो के नीचे हजारों ऐसे कमेंट होते हैं जो ये कहते हैं कि पहले हम डरते थे छोड़ने से कि हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन जब आपकी वीडियो देखी, कॉन्फिडेंस आया, हमने क्रीम छोड़ दिया। स्टार्टिंग में काला हुआ, घी लगाना शुरू हुआ और काला हुआ, लेकिन बाद में वो क्लियर होना शुरू हो गया। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो क्रीम छोड़ के घी पर आते हैं, घी लगाने से उनकी स्किन डल होती है, ब्लैक पड़ जाती है, घबरा जाते हैं। डॉक्टर साहब क्या हो गया, ये तो काला हो गया, अब कैसे करेंगे इसको? सब्र रखिए, ठीक हो जाएगा। ओके, समय लगेगा, ये अपने आप क्लियर हो जाएगा बाद में। तो अच्छा, जितने लोगों का अभी इस समय काला पड़ रहा है घी लगाने के बाद में, वो नीचे कमेंट कर दें। और जितने भी लोगों का घी लगाने से पहले काला पड़ा, अब वो साफ हो गया, वो भी नीचे कमेंट कर दें, ताकि लोगों को पता तो लग जाए। और जितने भी लोग यहाँ पर कमेंट करें कि मेरा क्रीम घी लगाने से अभी काला हुआ पड़ा है चेहरा, तो वो नीचे जितने भी लोगों का काला होने के बाद में साफ हुआ, वो नीचे उनको मोटिवेशन करने के लिए कमेंट जरूर कर दें कि मेरा भी ऐसा होता है लेकिन मेरा साफ हो गया। ओके, बहुत हेल्प मिलेगी, आप कई लोगों की मदद करेंगे, कई हजार लोगों की आप मदद करेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।